गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई से मानस। दोस्तों, कई बार हमें दिल पर बहुत चोट पहुंचती है क्योंकि हम किसी को बहुत चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, हम चाहने वाले को बद्दुआएं भी नहीं दे सकते क्योंकि हम इस हद तक उसे चाहते हैं। इसी प्रकार हमारी बहुत अच्छी दोस्त, जिनकी मैंने एक कविता सुनानी है आपको, जिसका शीर्षक है क्या लिखूं। शायद इस कविता के माध्यम से अपनी भावनाओं को बताने की कोशिश की है उन्होंने। जो अपने होते हैं ना, अगर आपको बीच में छोड़ देते हैं तो बहुत दुख होता है, लेकिन आप उन्हें बद्दुआएं भी नहीं दे सकते, उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, लेकिन अपने दुख को, अपनी अभिव्यक्ति को किसी न किसी माध्यम से बताने की कोशिश अवश्य करते हैं। और यही एक प्रयास है इंदुमती सोलंकी का सूरत से। कविता का शीर्षक है क्या लिखूं, एपिसोड नंबर 1597। शुरुआत करता हूं इस कविता की। भावनात्मक कविता है, इसे ध्यान से सुनिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगी। क्या लिखूं। तुझे सोचूं फिर एक बात लिखूं, जज्बात लिखूं या हालात लिखूं, तेरे इश्क को अपने साथ लिखूं, तेरे इश्क को अपने साथ लिखूं या तुझको अपनी बुनियाद लिखूं। तुझे सोचूं फिर एक बात लिखूं, तुझे देखूं फिर तेरी याद लिखूं, तुझे देखूं तस्वीर सामने रखी है तो कहती है कि तुझे देखूं, तेरी याद लिखूं, तारीफ लिखूं या फरियाद लिखूं, तारीफ लिखूं या फरियाद लिखूं, तेरे पीछे खुद को आबाद लिखूं, तेरे पीछे खुद को आबाद लिखूं या तन्हाई में खुद को बर्बाद लिखूं, खुद को बर्बाद लिखूं। तुझे दिन या खुद को रात लिखूं, तुझे दिन या खुद को रात लिखूं, बता आज तू ही कि कौन सी बात लिखूं, कौन सी बात लिखूं। देखो, बहुत अच्छी कविता है दोस्तों। तुझे वफा लिखूं या बेवफा लिखूं, कितनी बढ़िया बात लिखी है। कितना प्यार करती हूं, क्या लिखूं। तो बोलती है कि तुझे वफा लिखूं या बेवफा लिखूं, दुआ दूं या फरियाद लिखूं, इंसान लिखूं या इंसानियत लिखूं, या खेलने वाला दरिंदा लिखूं। बहुत गहराई है दोस्तों इन बातों में, ध्यान से सुनिएगा। वो कहती है कि दुआ दूं या फरियाद लिखूं, इंसान लिखूं या इंसानियत लिखूं, इंसानियत से खेलने वाला फरियाद लिखूं, इंसानियत से खेलने वाला दरिंदा लिखूं। ऐ ईश्वर, आखिर में दुआ मांगती है कि ऐ ईश्वर, ऐसे व्यक्ति के लिए तुझसे क्या मांगू। ऐ ईश्वर, ऐसे व्यक्ति के लिए तुझसे क्या मांगू, दुआ मांगू या बद्दुआ मांगू, दुआ मांगू या बद्दुआ मांगू। ऐ ईश्वर, मैं क्या मांगू। अरे मैं तो एक नाचीज हूं, बस अपने लिए तुझसे न्याय मांगू। कितना दर्द है आखिर में जब वो ईश्वर के सामने बैठी है, किसी को सोच रही है जिसने उसे बहुत चोट पहुंचाई है। तो अंत में हार कर जब कुछ समझ में नहीं आता है तो कहती हैं कि मैं तो एक नाचीज हूं, बस अपने लिए तुझसे न्याय मांगू, अपने लिए तुझसे न्याय मांगू, अपने लिए तुझसे न्याय मांगो।
दोस्तों, ये थी इंदुमती सोलंकी। एक बार अपनी कविता के माध्यम से शायद उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस को बताने की कोशिश की, अपनी भावनाओं को बताने की कोशिश की, अपने इमोशंस को बताने की कोशिश की। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता भी पसंद आई होगी। इंदु, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कविताओं में बहुत गहराई है और मुझे उम्मीद है कि सुनने वाले आपकी कविता के एक एक अंश को समझने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि वो आपसे जुड़े हैं। और मैं आपको वादा करता हूं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हम सब आपके साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।